सतगुरु महाराज की जय। जारे धनी धनवट करे त्यारे बलवैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े मन चित व्याकार जसरे। मन चित व्याकार जसरे। प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी भक्तजन महानुभाव, अब करीब आधा घंटा का हमारा वाणी चर्चा का समय है। संगीत मंडली से आग्रह करता हूँ कि आप सब शांत रहिए। हमारे प्रवचन में कोई धमझम धुमधुम ठक ठक तो कुछ भी नहीं रहेगा। वो अब बात हो इतने आप मजे से जमाइए। ये इसमें हमारा थोड़ा बहुत बोलता हूँ वो सभी उपस्थित आज हमारे बाजार से, शहर से भक्त सुंदर साथ जी और गांव से सभी सुंदर साथ पधारे हुए हैं। विशेष करके ये श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय का एक ये गुरुजनों के आशीर्वाद से एक ट्रेनिंग सेंटर श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय, और हर साल में एक बार कम से कम श्रीमद् भागवत के माध्यम से, रामायण के माध्यम से पब्लिक से जुड़ने का और लोगों के पास धार्मिक चिंतन को बढ़ाने का प्रयास करते आ रहे थे। बीच में हमारा सभी के दर्शनार्थ कोरोना साहब आ गए, तो कोरोना साहब ने हमारा सारा प्रोग्राम ठप कर दिया और बस 2-3 साल हो गया है, कुछ हो ही नहीं पा रहा था। तो इस बार भी 2 दिन में हमारा एक विशेष कार्यक्रम था रायगढ़ शहर में। तो बातें हुई थी, हमारे संगीतकार बिलासपुर से पधारते हैं, तो बहुत समय से हम संगीत मंडली को याद करते हैं। ऐसे हमारे जब कार्यक्रम रहता है, लेकिन कुछ भी हो तो वो कार्यक्रम यहाँ शिफ्ट हो गया। तो 2 दिन में इसको ऑर्गेनाइज करके फिर सारा स्टेज तैयार करके श्री राजी महाराज से ऐसे उनकी इच्छा हुई, राजी की गुरुजनों की, कि ये जो कार्यक्रम बहुत दिन से साधनालय में नहीं हो रहा है तो यहीं कर लो। तो फिर ऊपर वाले का ये बहुत बड़ी मर्जी हुई, बहुत बड़ी अच्छी उनकी कृपा हुई कि कम से कम ये जो कथा चर्चा की जो है बात है, भक्ति रस की विशेष करके श्रीमद् भागवत भक्ति रस की जो बातें हैं, इसको न होने से हमारे हृदय क्या हो जाता है, बिल्कुल सूखा सूखा हो जाता है, ड्राई हो जाता है। तो कभी कभी इसको रसायन करना पड़ता है। मामती प्राणनाथ जी ने तारतम वाणी में एक चौपाई कहा है, गल्या पखे बीजो घाट केम करी थासे। और बीजो घाट, गल्या पखे बीजो घाट केम करी थासे, बीजो घाट बिना केमरे मुकाशे। अर्थात ये सिंधी में ये चौपाई है, भाषा सिंधी है। गल्या पखे बीजो घाट केम करे थासे का अर्थ होता है, जैसे एक कान का आभूषण जो होता है, उसको अगर नाक का आभूषण बनाना हो तो सीधा नाक से उठा करके, कान से उठा करके नाक में नहीं डाला जाता है। यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस में बीच में एक प्रोसेस रहता है, उसको बोलते हैं मेल्टिंग प्रोसेस। उसको पिघालना पड़ता है। तो धनी ने कहा कि ये जो मेल्टिंग प्रोसेस, ये जो पिघलने का जो काम है, वो कैसे होगा, क्या पिघलना है? सोना पिघल करके आकार बदलता है। हमारा हृदय परमात्मा के नाम पर पिघल कर परमात्मा के लायक होना पड़ता है। इसीलिए भक्ति रस ही ऐसी चीज है, ऐसा रसायन है जो हमारे हृदय को पिघालता है। धनी ने कहा कि
गल्या पखे बीजो घाट केम करी था से, पिघले बिना दूसरा डिजाइन कैसे बनोगे? इसका मतलब पहला डिजाइन क्या है? पहला डिजाइन, जैसे हम धरती में आए और धरती में आते ही शरीर के साथ आत्मा भी आई है, और आत्मा और शरीर दो चीज हमारे शरीर इसके अंदर है। तो अब क्या हुआ, शरीर का भाग प्रकृति का है और आत्मा का भाग परमात्मा का है। लेकिन हुआ क्या है, अज्ञान के कारण ये जो आत्मा ने शरीर मैं और मेरा में लग करके पूरा माया का डिजाइन लेके बैठा हुआ है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो क्या हुआ, पूरा माया का आकार ले लिया है। जलचर मिला जलचर हुए, धनी ने वाणी में कहा। जल के साथ माया के साथ बैठ करके ये परमधाम से आई आत्माओं ने भी माया का ही रूप धारण कर ली है। और कहा मैं, मेरा धाम, मैं परमात्मा की अंगना बोलने वाली आत्मा, मैं माया की संसार की भाषा, पूरा कौल फैल हाल जो है सारा माया के करने लगे। इसलिए इसने माया का रूप ले लिया। अब ये माया के आकृति होकर के सुबह होती है, शाम होती है, दुनिया सब तमाम होती है, तो सारी माया के डिजाइन हो गया। अब क्या किया जाए? वेदांत में इसको ब्रह्म आकर वृत्ति और घटाकर वृत्ति कहता है। हमारे वृत्तियों ने जिसका ध्यान किया है उसी का रूप ले लेता है। तो हमारे पूरा चित्त वृत्ति ने सुबह से शाम तक शरीर को, संसार को, व्यवहार को चिंतन करते 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 ये माया का ही रूप बन गया है। इसीलिए धनी ने कहा कि अब इसको पिघालना है। कैसे पिघालना है? परमात्मा का नाम की महिमा, परमात्मा के स्वरूप के दर्शन, परमात्मा के लीला को श्रवण करते, परमात्मा को नाम जप जप करके इस जो मायावी वृत्ति को परमात्मा के लायक बनाना होता है। तो प्यारे सुंदर साथी भक्तजन महानुभाव, ऐसे धार्मिक कार्यक्रम के माध्यम से इसमें अपने पूरा शरीर, अपने चिंतन, अपने मन को इसमें लगा लगा करके हमारे जो है ये संसार के मायावी वृत्ति को ब्रह्म की वृत्ति बनाना पड़ेगा। उसके लिए धनी ने कहा है कि गल्या पखे बीजो घाट केम करी थासे, बीजो घाट बिना मोदल केमरे मुकाशे। इस माया को, जल को कैसे पार करोगे, माया से कैसे पार होगे जब तक दूसरा डिजाइन नहीं करोगे। तो दूसरा डिजाइनिंग है ये कि भजन भक्ति द्वारा अपने आप को, तो आप श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत में आत्मकथा की बात है, और तारतम वाणी भी आत्मा का स्वरूप, आत्मा के धाम की बातें करती है। ये एक तरफ श्रीमद् भागवत, दूसरी तरफ तारतम वाणी, ये रख करके जो एक अभियान चला हुआ है। शुरू में श्री कृष्ण प्रामी धर्म निदान संप्रदाय में सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज, जिनको साक्षात अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने तारतम महामंत्र 16 अक्षर मंत्र जो प्रदान किए, और उस मंत्र के लिए भविष्यवाणी कहा है पहले से ही, मंत्र चिंतामणि प्रोक्तः षोडशान महामंत्र, 16 अक्षर का चिंतामणि मंत्र धरती में आने वाला है। भविष्य बोलते थे, तो वही मंत्र जो है आज से करीब 400 साल पहले सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को प्रदान की गई। ऐसे नहीं, ऐसे प्रदान नहीं किए गए। 40 वर्ष तक उन्होंने कंटिन्यू अपने साधना की और परमात्मा को साधा, भक्ति रस में डूबे, और श्रीमद् भागवत एक ही ग्रंथ ही उन्होंने जीवन में 14 साल दिन में 9-9 घंटा श्रवण किए। वेद शास्त्र उपनिषद को तो कितने उन्होंने 40 साल की मेहनत है, दिन में 9-9 घंटा वो श्रवण करते थे। तो इस तरह से सदगुरु महाराज को वो तपस्या का फल रसरास प्रेम स्वरूप परमात्मा ने दर्शन दे करके उनको अपने धाम का वर्णन, अपना स्वरूप का दर्शन और अपने लीला का सारा वर्णन करके बताया है। तो अब जैसे ही उनको अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का दर्शन हुआ, तो उन्होंने संसार में वो बांटने लगे। तो बांटते समय उन्होंने पास में तो अक्षरातीत का वर्णन वाला तो ग्रंथ नहीं था,
उस अक्षरादित परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का धाम स्वरूप लीला वर्णन करने वाला तो ग्रंथ ही नहीं था। तो उन्होंने क्या रखा, श्री कृष्ण स्वरूप परमात्मा ने ब्रज लीला में, रास लीला में जो प्रेम की लीला जो की है, श्रीमद् भागवत में वर्णन है, तो उसी प्रेम स्वरूप परमात्मा का धाम का दर्शन उनको हुआ। कहने का मतलब, अभी हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, अभी यहाँ पर हम कथा मंडन में बैठे हुए, हम आए कहाँ से? हम आए कहाँ से? घर से। तो ये जब खत्म हो जाएगा सारा कर्म तो घर में वापस जाएंगे। तो ब्रजरास में, ब्रज में परमात्मा गोपियां आई थी, तो कहां से आई थी? वो आत्मा कहां से आई? और श्री कृष्ण ने ब्रज में आकर के लीला की 11 वर्ष और 52 दिन, उसके बाद 11 वर्ष 52 दिन की लीला पूरी हो गई और रास रमन हुआ। भले ही श्री कृष्ण लीला का विवेचन अभी न भी कर पाए, तो श्री कृष्ण लीला के पूरा होने के बाद परमात्मा श्री कृष्ण कहां गए, आए कहां से और गए कहां? ये वाली बात जो है 14 वर्ष तक श्रीमद् भागवत को श्रवण करते करते देवचंद्र के दिमाग में यही घूमता रहा कि ये परमात्मा ने यहाँ आकर के तो लीला की, लेकिन उनके धाम कैसा है, वो आए कहां से? इस चीज को उनको बार बार चिंतन होता था। तो बुखार भी आ गए, बीमार भी हो गए, बहुत कष्ट भी हुआ। वो आंसर न मिलने से तब जा करके परमात्मा ने दया करके, देवचंद्र तेरा जो प्रश्न का जवाब मैं तुमको देता हूं। अब जैसे उनको कैसा मिला दर्शन, प्यारे भक्तजन महानुभाव, आपको उदाहरण देके बताऊं। जैसे अभी जो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत वृद्ध व्यक्ति भी होंगे, तो अपने अपने जमाना को कृपया याद करें। पहले पहले हमारे पास रेडियो था, नहीं था? रेडियो के जमाने वाले भी ये नहीं है। हाँ, हो सकता है संसार में आया हो। वो रेडियो क्या होता था? रेडियो हम सुनते थे हमारे जमाने तक, तो रेडियो ऑडियो होता था, कान से सुनता था। हमारे गांव में हमारे दादाजी ने रेडियो लेके आए, इतना बड़ा। उस समय का रेडियो छोटा नहीं होता था, ये साउंड बॉक्स से भी बड़ा बड़ा होता था, एकदम ऑर्गेनिक रेडियो, बड़ा बड़ा है। तो वो जब गांव में खोल के दिखा दिया उन्होंने, बजाया, तो इतनी भीड़। आज जब हम श्रोता बैठे हैं, वो तो एक रेडियो सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे और पूरा परिक्रमा लगाते थे, कहां से आवाज आ रही है, घूम घूम के देखते थे। तो दादाजी ने रेडियो बैटरी निकाल के सुखाया। दूसरे दिन तो नोबिनो बैठी थी, उसमें छोटी सी लड़की की एक तस्वीर थी वहां पर, फोटो। तो लोगों ने पूछा कि महाराज कल जो हल्ला कर रहे थे, जो गा रहे थे, जो भी यही लड़की है क्या? वो बैटरी में देख करके बोले हाँ यही है। अरे इतनी छोटी कैसे बक्सा में बैठ गई? और तो दिमाग को देखिए, तो ये भी जमाना था, हमने देखा है इस चीज को। तो और आपने तो और क्या क्या दिखा है धरती में। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ, जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ, तो रेडियो से और आगे और आगे और आगे विकास कहां तक पहुंचा। आज हमारे जमाने तक में तो ऑडियो नहीं, वीडियो भी आ गया, नहीं टीवी भी आ गया। अब क्या होता है, हम आज नक्शा भी देखते भी हैं, आवाज सुनते भी हैं, है कि नहीं? तो उस जमाने से जमाना की यात्रा देखिए। जो जमाना था रेडियो भी नहीं था, विज्ञान ने रेडियो दिया, तो साउंड आया, नक्शा नहीं आया। अब आ गया नक्शा भी और साउंड भी आ गया। आज हम नक्शा को टीवी में स्वरूप भी देखते हैं और आवाज भी देखते हैं। जब ऑडियो ही था तो हमारे वो रेडियो में सुना है कि कुछ पहाड़ से गाड़ी गिर गई, ऐसा ऐसा आया वहां पर न्यूज। तो एक तो गाड़ी समझ में नहीं आती, तो दादाजी को पूछते थे कि क्या गाड़ी मतलब क्या गिर गया? मतलब अरे वो गाड़ी होते हैं बड़े बड़े। तो पहाड़ में से कद्दू लेके गया, गांव में तो कद्दू होता है बड़ा बड़ा, पहाड़ में कद्दू लेके गए और कद्दू गिरा के देखे कि ऐसे गिरा होगा और टुकड़ा टुकड़ा हो गया। तो हाँ ऐसे ही कुछ हुआ। तो एक इमेजिन, एक खोज है, ये एक खोजिए, दिमाग जिज्ञासा रखता है कि आगे क्या होगा, ऐसा कल्पना करते हैं। तो वही कल्पना को तो विज्ञान जो साकार रूप देते हुए आज हमारे बीच टीवी आ गई। जिस तरह से ये जो
प्राकृतिक संसार का जो विज्ञान का प्रोग्रेस हो रहा है, प्यारे भक्तजन महानुभाव, परमात्मा ने सृष्टि भी बनाई और सृष्टि में लोगों के दिमाग जो है परमात्मा ने भरते गए और मनुष्य शरीर तक जीव आते आते परमात्मा की आशा क्या है कि हम ऐसे क्राउन ऑफ द क्रिएशन, सृष्टि का एक मुकुट मनुष्य शरीर पैदा करूं, मनुष्य का विवेक भर दूं ताकि वो मुझे पहचाने, मैं सृष्टिकर्ता को ये पहचाने करके परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया हुआ है, मनुष्य की बुद्धि दे रखी है ताकि उनको पहचाने। अब इसी क्रम में परमात्मा ने वेद दिए, उपनिषद दिए, ज्ञान देते गए और करते करते परमात्मा ने अब क्या किया, श्री देवचंद्र जी महाराज के जमाने तक में क्या हुआ, वेदों में परब्रह्म परमात्मा के विषय में शब्द आया था, जैसे दिव्यो हि अमृत पुरुषः बाह्यभ्यंतरः यह मनः शुभ्र ही अक्षरात् परतः परा दिखा रहा है वेद। चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम विराजितम, धाम की बात कर रहा है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम बोल रहा है, ये ऐसा धाम है जहां से आत्मा को वापस आनी नहीं पड़ती है, लिखा हुआ है। ये सब ऑडियो हो रहा है, स्वर्ग की बातें कर रहे हैं, वैकुंठ की बातें कर रहे हैं, गोलोक धाम की बात कर रहे हैं, अक्षरधाम की बात कर रहे हैं, परम धाम की बात कर रहे हैं। शब्द है, देवचंद्र जी महाराज उस शास्त्रों को, शब्द को ले करके ध्यान करते हैं और उन धाम में रहने वाले कौन है, स्वर्ग में कौन रहता है, वैकुंठ में कौन रहता है, गोलोक धाम में कौन रहता है, उसकी व्याख्या है, लेकिन दर्शन नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। देवचंद्र जी महाराज को 40 साल पश्चात ऑडियो पूरा हुआ, रेडियो का जमाना गया और देवचंद्र जी महाराज के हृदय में परब्रह्म परमात्मा ने प्रेरणा दी कि अब मैं तुमको विज्ञान की प्रगति की तरह स्पिरिचुअल साइंस, जिसको आध्यात्मिक विद्या जिसको कहा जाता है, उसका पूरा विकास रूप में ला करके अब देवचंद्र जी महाराज को क्या कर दिया, शास्त्र में जो ऑडियो था 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री, मौत, तत्व, इच्छा शक्ति, नारायण, अव्यकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सत्स्वरूप ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, इस तरह से लोकालोक का वर्णन था, ऑडियो था। देवचंद्र जी महाराज को वीडियो होता गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देवचंद्र जी महाराज को पूरा नक्शा आता गया और जितना वह व्याख्या होता था, अब जैसे ही परब्रह्म परमात्मा ने अपने धाम का, अपने स्वरूप के, अपने अखंड लीला के जैसे दर्शन की, तो बोले देवचंद्र ये तुम्हारा असली लीला है, यहां से मैंने थोड़ा सा ब्रज लीला में मेरे प्रेम की लीला की, रास थोड़ा प्रेम की लीला की, खजाना यहाँ है और यहाँ हमने जाकर के लीला की है। तब देवचंद्र जी महाराज पता चला, अरे 40 साल तक मैं जो जिस चीज को खोज कर रहा था वो परब्रह्म का धाम यहाँ है करके अब देवचंद्र जी महाराज ने परम धाम की बातें तो करनी थी और वो धाम की व्याख्या शास्त्रों में क्या है ही नहीं, दिखाया जरूर है लेकिन है ही नहीं। अब क्या किया उन्होंने, ओहो, श्रीमद् भागवत को ग्रंथ सामने में रखे तो धनी ने कहा, बंदेज की अति उत्तम पर घर की निदस कही तारतम। देवचंद्र जी ने ये प्रक्रिया शुरू कर दी। क्या कर दी, रखे श्रीमद् भागवत और जो अपने जो परमात्मा ने कृपा करके जो धाम का वर्णन किया था, जहां से श्री कृष्ण आए थे, ब्रजलीला की थी, जहां से भगवान राम आए थे, उस धाम की व्याख्या, जहां से ऋषि महर्षियों ने जो वेदों का ज्ञान लेके आया, उस धाम का वो जो सोर्स जो है, वहां की बात देवचंद्र जी करने लगे। और ग्रंथ तो भागवत रखे, क्योंकि सामने में कुछ ग्रंथ रखे भी नहीं तो लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन उनकी शक्ति इतनी थी कि दर्शन देने वाले स्वरूप से उनकी बातचीत हुई थी। बोले कि आगे और कुछ पूछना है, कुछ पूछना है क्या? तो देवचंद्र जी महाराज ने कहा उस महाकारण ध्यान अवस्था में कि कहीं दूसरे जगह अपॉइंटमेंट दे रखे हो क्या? दर्शन देने वाले स्वरूप से पूछे कि अब मेरे को दर्शन दे, दूसरों को कहीं देना है क्या, कि कहीं जाना है आपको, कि आप मुझे जल्दीबाजी पूछो पूछो बोल रहे हो।
तो दर्शन देने वाला स्वरूप ने कहा, मैं जाऊंगा यत्र तत्र, कहीं नहीं, तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, तुम्हारे अंदर आकर के बैठूंगा। बात खत्म। जब आप मेरे अंदर आके बैठ रहे हो तो मुझे कुछ नहीं किया। देखिए, एक चीज याद रखना आप आगे, पहले से धर्मशास्त्रों में और लोगों के मुखारबिंद में व्याख्या है, आपको याद है, गुरु ब्रह्मा, बोलिए, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर। लोगों के पास गुरु ब्रह्मा के ज्ञान भी था, गुरु विष्णु के ज्ञान भी था, गुरुदेव महेश्वर की बात भी थी, और आगे बहुत से बोल रहे थे गुरु साक्षात परम ब्रह्म। पर गुरु तो साक्षात पर ब्रह्म है, ये बात हो रही थी, लेकिन पर ब्रह्म स्वरूप सदगुरु तो मिले नहीं थे। आज पता चला देवचंद्र जी महाराज को, जैसे दर्शन देने वाले स्वरूप ने कहा, तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, तुम्हारे अंदर आकर के बैठूंगा। तो अब कौन बन गए? गुरु साक्षात पर ब्रह्म आके बैठ गए। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमो। वो भविष्यवाणी आज पूरा हो गया। वो भविष्यवाणी आज देवचंद्र जी महाराज के माध्यम से पूरा हो गया। कैसे? उदाहरण देता हूं। आप बोलते हो जैसे ये ग्लास, पानी का ग्लास, इसमें पानी है, थोड़ा पीने को दो। ये पानी का ग्लास है, पक्का? पक्का। पानी का ग्लास कभी देखे हो? हाँ हाँ बोलते हैं ऐसे, हाँ पानी का ग्लास। ये पानी का ग्लास है कि तांबा का ग्लास है भाई? है तांबा है कि पानी का ग्लास है? तांबा का ग्लास है। हाँ, तो जब मैंने बोला ये पानी का ग्लास है, हाँ उसमें हाँ बोलते थे। तांबा का ग्लास बोला भैया ने, तो भी हाँ बोलते। दोनों हाँ थोड़ी नहीं होता, वो दोनों में एक ही सही है, तो दोनों भी सही है। जैसे हम दूध का ग्लास बोलते हैं, अब ये दांव ये गिराया और दूध भर दो तो दूध का ग्लास है। तो आगे चावल की बोरी कहाँ रखी है बोलते हैं ना, घर में बोलते कि नहीं? चावल की बोरी कभी देखी है किसी ने? बोलते चावल की बोरी देखी है? जैसे सब्जी की कढ़ाई ले आया, बोलते सब्जी की कढ़ाई होती है। ज्ञान तो घर में ही है, हम रोज बोलते हैं। और दूध डाला तो दूध का ग्लास है। कहने का मतलब है कि जैसे हम पानी का ग्लास बोलते हैं, तो कंटेन इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज कंटेन इज इंपॉर्टेंट। बाहर क्या है वो बाहर का बर्तन से मतलब नहीं है, अंदर क्या रखा हुआ उसके विषय में बोल रहे हैं कि पानी डालने पर वही ग्लास पानी का ग्लास हो रहा है, और दूध डालने पर वही ग्लास दूध का ग्लास हो रहा है। बोरी तो सुतली की है, चावल डाला तो चावल की बोरी, गेहूं डाला तो गेहूं की बोरी, और सुतली से कोई मतलब नहीं, अंदर क्या रखा हुआ उससे मतलब है। तो लोगों के पास संसार में संत गुरुजन आए, कोई इंद्र का, स्वर्ग के इंद्र आके बैठे, इंद्र का गुरु इंद्र गुरु हो गए, और वैकुंठ से कोई ज्ञान लेके आए हो गुरु वैकुंठ परक हो गए, गौलक धाम से कोई गुरु आ गए तो वो गौलों की शक्ति वाला हो गए। आए देवचंद्र के अंदर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज्य आके परब्रह्म आके बैठ गए, साक्षात परब्रह्म आके बैठ गए। तो सदगुरु का नाम क्या पड़ा? गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसीलिए वो परब्रह्म परमात्मा जहां से आए वहीं का ज्ञान दे दिया। जो स्वर्ग से आए तो स्वर्ग का ज्ञान दे दिया, जो वैकुंठ आया तो वैकुंठ का ज्ञान दिया, जो गौलोक धाम से आया तो वही का ज्ञान दिए, कोई अक्षय धाम से आया तो वही के ज्ञान दिए। और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के अंदर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण आए तो वही का ज्ञान दिया। हम यहां से बम्बई तक गए तो बम्बई की बातें करता हूं, अब थोड़ा आगे अमेरिका चलेगा तो अमेरिका की बातें करते हो, और अभी विज्ञान ने मंगल ग्रह जाके आ रहा है तो मंगल ग्रह की बात, कोई चंद्रमा में जाके चंद्रमा की बात कर रहे हैं, जो जहां से गए वही से बात कर रहे हैं। करता है कि नहीं करता? तो अध्यात्म विद्या का पराकाष्ठ दर्जा जिनके हुक्म ने, जिसके आदेश से अक्षर ब्रह्म द्वारा संसार का खेल बनाया है, वही परब्रह्म परमात्मा ने देवचंद्र जी के अंदर होकर के सारे ज्ञान देने लगे। अब हुआ क्या? तो उन्होंने ये शरीर में वो फिर 34 साल रहे, 40 साल तो उनको तपस्या में लग गया, दर्शन पाने में लग गया, उस धाम को जानने के विषय में लग गया। उसके बाद उनके शरीर तो 40 हो ही गया था, आखिर मरते लोग के शरीर है, ये तो जाना तो है ही। अब वो जो है वो परमधाम की बातें करते करते, शास्त्रों की सार बताते बताते उनको 34 साल और धरती पर रहे। तो 34 साल में उन्होंने 313 महान आत्माओं की जागनी की, यानी उनको जागृत की, और वो परमधाम का ज्ञान दिया, और सबको जो है वो ब्रह्म ज्ञानी बनाए। और उसके बाद
उनमें से एक शिष्य रहा जिनका नाम रहा महराज ठाकुर, और वो गुजरात के मंत्रिमंडल के मंत्रियों में से एक मंत्री थी केशव ठाकुर। वो मंत्री के सुपुत्र रहे महराज ठाकुर। जब देवचंद्र जी के पास 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन के उम्र में जैसे जाकर के वो प्रणाम किए, उनकी से गुरु से मुलाकात हुआ, जैसे ही देखे एक बेटा लड़का आया, अरे ये तो महान आत्मा है, उन्होंने पहचान लिया। प्यारे सुंदर साथ जी भक्तजन महानुभाव, अरे इंद्रावती आत्मा धाम की तो महान एक आत्मा का नाम भी उन्होंने बता दिया, तो इस धाम का इस तरह से आया है। अब उनके ऊपर मेहनत किया, करते करते क्या हुआ, अपने शरीर छूटने तक में इनको पूरा ब्रह्मज्ञानी बनाए, और उन्होंने सारा अपना जीवन का मेहनत उस ब्रह्मधाम की सारी बातें और शास्त्रों की सभी अपने 40 वर्ष तक की मेहनत की बातें सब भर दी। और भरने के बाद क्या किया, फिर वैसे ही किया जैसे दर्शन देने वाले स्वरूप ने कहा था, तुम्हारे अंदर आकार में आके बैठे हम, ऐसे देवचंद्र जी ने सारा खजाना को लेकर के तुम्हारे हृदय में बैठे हम अपने प्रिय शिष्य में राष्ट्र के अंदर विराजमान हो गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अक्षरातीत वाला विराजमान हो गए देवचंद्र जी के अंदर। देवचंद्र जी और सारा ब्रह्म ज्ञान को लेकर के अपने शिष्य मेराज के अंदर विराजमान हो गए। ठीक है, यहां तक। उसके बाद वो काम जैसे ही अंदर से, जब वो अंदर आके काम करते तो हमारा तो कुछ नहीं चलता है कि नहीं। अब हुआ क्या, देखना, वेद पहला मौखिक था, वेद गुरु बोलते थे, शिष्य सुनते थे, तो उसका नाम श्रुति हो गया, वेद। पीछे जाकर के उस दिव्य ज्ञान को परमात्मा के आदेश से वेद व्यास जी ने शब्दों में रख दिया, तो 4 वेद हो गया। ठीक है, ये उदाहरण बता रहा हूं, इतना तो याद है ना दुनिया में। ब्रह्मा जी के मुख से 4 वेद निकले, जो भी है ज्ञान, लेकिन लिख करके शब्दों में रखने वाले कौन है, वेद व्यास जी है। ज्ञान तो पुराना है, ज्ञान तो सृष्टि से पहले की बात है, लेकिन शब्द में आते आते की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे ही ये उदाहरण, ऐसे ही श्री देवचंद्र जी के जमाने में शास्त्रों का वो दिव्य परम धाम की बातें, शास्त्र में क्या था, परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति सर्व वेदांत सारोहम सर्व शास्त्र सुनिश्चित। एक धाम की बात आई, हाँ, चिदादित्यम किशोरंगम परे धामनि विराजितम आई। इस तरह से शास्त्र में भरमार है उस ब्रह्म धाम के ब्रह्म लीला के विषय में। तो वो धाम के विषय में देवचंद्र जी महाराज पाई पाई साफ करके बताते हैं कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, उनके सिंहासन कैसा है, उनका आसन कैसा है, वो धाम कैसा है, पाई पाई करके बताते थे। प्यारे सुंदर साथ जी सदगुरु महाराज बताते थे। कैसे बताते थे, आपको उदाहरण देता हूं, ध्यान से सुनना। थोड़ा वो बच्चों को थोड़ा ध्यान देना, और थोड़ा सा सुंदर साथ जी इसी में जगह में बता देता हूं। परम सदगुरु महाराज क्या करते थे, परम धाम के व्याख्या करते थे। ठीक है, अच्छा सुनना आप ध्यान से, 2 मिनट। अगर आप सपना देखते हो, सपना देख करके जैसे जग जाते हो, उसके बाद सपना किसको सुनाते हो, आंटी किसको सुनाओगे सपना? घर वालों को, उनको सबको नहीं, दूध वाला को तो नहीं सुनाते हैं ना। सुबह दूध वाला आया तो फिर मैं सपना सुनाता हूं, बोलकर नहीं सुनाते। हाँ, कोई ऐसा होता है, ऐसा सपना होता है, पति पत्नी को नहीं सुनाता, पति पत्नी को नहीं सुनाता, झगड़ा भी हो सकता है। हाँ, सपना के कारण। हाँ, मेरा कहना है जैसे हम सपना देखते हैं तो किसको सुनाते हैं, तो मुझे बोलना पड़ता है, आप ही बोलोगे कि जिसको भी सुनाते हो सुनाओ, लेकिन जो आपके सपना को विश्वास करे उसी को सुनाते हो। हैं? ठीक, अब सुनाने लगे। आधा घंटा सुनाया, ठीक है, अच्छा आधा घंटे बाद उसने अगर विश्वास नहीं किया तो क्या करोगे? सामने वाला ने आधा घंटा सपना सुन करके विश्वास नहीं किया, आई डोंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करता, बोल दिया तो क्या करोगे? डंडा लेके बैठाओगे, बंदूक दिखाओगे, विश्वास करना तो करना, इसी उड़ा दूंगा बोलोगे। उसको विश्वास दिलाने के लिए क्या उपाय बताओ? है कोई विश्वास, है कोई उपाय? कुछ उपाय नहीं। विश्वास नहीं किया तो कोई उपाय नहीं। लास्ट में आप यही बोलोगे, मेरे सपना में तू भी था। उसे बोले दिखा दे, तो है कुछ प्रमाण है आपके पास?
कुछ नहीं, यहाँ भी नहीं। अभी क्या करोगे? अभी फिर भी विश्वास नहीं कर रहा तो क्या करोगे? बोलेगे लास्ट में ये बोलोगे मैंने देखा हुआ सपना का साक्षी मैं हूं, इतने बोलोगे ना। मैंने देखा हुआ सपना का साक्षी मैं हूं, चाहे भले ही कोई भी संसार विश्वास ना करे, लेकिन अब मैं आपके पास आ गया। आपके पास विश्वास है? आपने जो सपना देखा विश्वास है? गुड है भैया। अरे भूषण जी को डाउट हो रहा है। आपने देखा हुआ सपना का साक्षी है कि नहीं? अंदर में तो है ना। हाँ, अभी पैसा नहीं है, नहीं तो मैं जैसा को तैसा मेरा सपना दिखा देता, ऐसा बोले। हाँ, बना करके हमने ऐसा सपना देखा, इतना सुंदर घर देखा, बना दो है। तो संसार में लोग बोलते हैं मेरा बहुत समय का सपना पूरा हुआ, बोलते कि नहीं बोलते? जीवन में एक डॉक्टर बनेगा, एक इंजीनियर बनेगा, बोलेगा मेरा सपना साकार हो गया। बोले इसका मतलब अंदर से निकल रहा है कोई चीज, ये भाषा है कि नहीं? इसी तरह तो जो सपना आप देखते हो और सपना का साक्षी देने का कोई उपाय नहीं रहता है, लास्ट में यही बोलोगे कि मैंने देखा हुआ सपना का साक्षी मैं हूं, तू जा भाड़ में। मैं देखा हूं सामने, मैं हूं साक्षी, ठीक है। अब कोई उपाय नहीं चलेगा ना आपको। बस जिस तरह से हमने देखा हुआ सपना को बताने में हमारा कोई उपाय नहीं, लेकिन सपना देखा हुआ साक्षी है, ऐसे धर्मशास्त्र में जो धर्मशास्त्र में जो धाम है, जो परमात्मा का स्वरूप है, जो परमात्मा की लीला है, हद पारा बेहद है, बेहद पारा अक्षर है, अक्षर पारा वतन है, जागी न घर है, और उस परब्रह्म परमात्मा धाम स्वरूप लीला देवचंद्र जी महाराज ने प्रश्न देखा और यहाँ बताने लगे। और आज हम उसी जगह में हो गए कि परमधाम सतगुरु महाराज बताते हैं, हमको विश्वास लगता ही नहीं है। समस्या यहाँ है। देवचंद्र जी महाराज ने या सदगुरु ने जो परमधाम का बता दिए, आज हम विश्वास नहीं करते हैं। जैसे आपने सपना देखा, आपके दोस्त ने विश्वास नहीं किया, तो आपका हालत क्या होती है? लास्ट में यही बोलोगे मैंने देखा हो सपना का, मैं साक्षी हूं। देवचंद्र जी महाराज को बोल देंगे तुम विश्वास करो ना करो परमात्मा का धाम का, लेकिन मुझे तो विश्वास है और मैं चला धाम, तू जा भाड़ में। क्या बोलेंगे? और है कुछ उपाय? लेकिन आपको हृदय में ये समस्या नहीं आएगा, नहीं आएगा। कौन सी समस्या? आप सपना बताए और सामने वाला विश्वास ना करे, ये नहीं होगा। आप सपना बता दो और सामने वाला विश्वास ना करे, ये नहीं होगा। वो जरूर विश्वास करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसकी बारी वेट कर रहा है, मैं भी अपना सपना बताऊं, इसीलिए सुन रहा है। आपका आधा घंटा लगा करके इसीलिए समय दिया क्योंकि उसकी पूरा होते ही मेरा शुरू करना है। हाँ, ये बात है। मैं छोटा नहीं, छोटा बड़ा ही था, तो एक शेर ने मेरे को धकेला। शेर ने ऐसा पकड़ा, गर्दन पकड़ लिया मेरे को। हाँ, गर्दन पकड़ लिया। देखो ये थोड़ा खद है यहाँ पर, लेकिन ये नहीं है, दूसरा ही है। हाँ? और शेर ने ऐसा पकड़ा और पूरा पकड़ ही लिया। छोड़ दो आज ये बात, अपनी सपना की बात सुना क्या फायदा है कि नहीं? छोड़ दो ये। तो आपके दिमाग को बताओ ना, वो आंटी बोल रही है। हाँ। अगर इस चैप्टर को मैं यही छोड़ करके अब आगे ले जाऊं तो आप बोलोगे आगे क्या हुआ? मरा तो नहीं, अगर मरा होता तो यहां नहीं आता। बचा तो जरूर, लेकिन बचाया किसने? ये शंका रहेगी नहीं रहेगी? रही, पक्का बात है, ये शंका रहेगी। और जैसे कार्यक्रम खत्म हो जाए, बगल में आएंगे, महाराज जी आगे कैसे बच्चे बोल रहा, बताओ ना। ये तो बताना ही पड़ेगा, आप तो बातें पूछोगे ही। कहने का मतलब है कि जैसे मैं सपना के बात, ये सपना मतलब जैसे मैं ये जो शेर की बात बताता हूं और मुझे खींच के लगा और जैसे मैं पेड़ में चढ़ा, जैसे तैसे करके मैंने छोड़ दिया। आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ बता दूं? आगे मैं जग गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, मैं जग गया। तो ये बात कहां की थी? पहले ही बोल देते। मैं सपना बता रहा हूं करके बता देते तो हम सपना के दिमाग से सोचते हैं कि नहीं? समझ में ये बात? ऐसे धर्मशास्त्र में सपना के ब्रह्मांड की बात बताई है, लेकिन ये नहीं बताई कि किसकी सपना है, ये नहीं बताई, और तारतम्य ज्ञान ने बताया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तारतम्य ज्ञान ने बताया है कहां से कहां तक सपना है और कहां से कहां तक जागृत है। ये विवेचन का ज्ञान जो है तारतम्य ज्ञान है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कल से ऐसे ही समय रहेगा। आज 2 दिन का कार्यक्रम पूरा हो गया है।
अब हमारे बीच 5 दिन का समय है। हमारा ये सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने परमधाम की बात बताई और खेल की बात आने की बात बताई, ये तारतम्य का विषय है। और संसार किस तरह से बन रहा था, संसार में क्या चल रही थी, श्रीमद् भागवत द्वारा सदगुरु महाराज दोनों तरफ से बताते थे। बाद में वो परमधाम की बातें जो है, जैसे वेद व्यास जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ आ गया, वैसे ही परमधाम की बातें महामति प्राणनाथ जी के मुखारविंद से 18,000 वाणी में आ गई। समझ में आई बात? वो वाणी में आ गई तो अब शब्द में आया है। तो ये दोनों ग्रंथ अब आ गया धरती में, तो वो दोनों ग्रंथ को आमने सामने अगल बगल रख करके संसार में प्रस्तुत करने की जो परंपरा गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज जी ने शुरू की है। गुरु जी मंगलदास जी ने दोनों ग्रंथों से इस तरह से जगाए, पूरी तरह जागने का लहर उन्होंने बहाया। तो उसी परंपरा में श्री कृष्ण प्रणमी साधनालय में गुरु जी की प्रेरणा से, सुंदर साथ के प्रेरणा से श्रीमद् भागवत कोपिला कुंज जी साध्वी जी कर रही है, और तारतम्य वाणी में 9 आधा घंटा मैं बैठ रहा हूं। प्यारे सुंदर साथ जी, अब आपको ये तारतम्य वाणी द्वारा वो परमधाम से संसार की बातें, ये भी एक दृष्टि है, ज्ञानमय दृष्टि, जिसका भी आनंद लेंगे। और धरती में कैसा चल रहा है, धुंधुकारी तो घर घर में है, और गोकर्ण तपस्वी भी है। इसलिए झांकियों के साथ संसार को भी देखते जाएंगे और परमधाम की बातें भी जैसे सुनते जाएंगे। क्यों? आपको पता है कल रात को जो सपना देखा था आपने, और जब से जग गए तो जागृत भी देख रहे, हृदय में सपना का भी ज्ञान है। और बिना तारतम्य का संसार में वेद भागवत सभी पढ़ो, लेकिन वो जागृत ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं रहता है जो तारतम्य बताता है। इसलिए धरती में एते दिन त्रिलोक में भूति जो बुद्ध सुपन्न, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगति पूरी न होता। ये जागृत का ज्ञान है। इसीलिए बहुत सारे बातें को हम दिल में रखते जाएंगे प्यारे सुंदर साथ जी। तो अब 5 ही दिन है, तो 2 बजे से श्रीमद् भागवत प्रारंभ होकर के 3, साढ़े 3, 4 ऐसे बजे जाता है। और मैं नॉर्मली लोग दुनिया बाहर में क्या करते हैं, पहले तारतम्य वाणी को करते हैं और बाद में भागवत करते हैं, लेकिन मैं पहले भागवत करते हैं और बाद में तारतम्य वाणी करते हैं। क्यों? धरती में तारतम्य वाणी पहले आई कि भागवत पहले आई? इसलिए पहले भागवत सुनने का, बाद में तारतम्य वाणी है, तो तारतम्य वाणी बाद में सुनने का। कितना सरल सिस्टम है? सारा अज्ञान को देख, पहले अज्ञान को देखें कि उसके अंदर उजाला कितना है। तारतम्य के अंदर श्री कृष्ण नाम की महिमा उजाला है, और तारतम्य ब्रजराज की बातें उजाला है। और वो उजाला तो एक दीपक भी उजाला देता है, लेकिन सूर्य का उजाला दीपक के उजाला में फर्क है कि नहीं? तो शास्त्रियों द्वारा पूरा अपने चित्तवृत्ति में वो कम से कम पेट्रोल मैक्स, दीपक का उजाला, पेट्रोल मैक्स के उजाला, बिजली का उजाला देखते जाएंगे। और जैसे सूर्य उदय तारतम्य हो जाएगा तो सारा क्लियर हो जाएगा। इसलिए तारतम्य सूर्य का प्रकाश भी यहीं पर प्रस्तुत किया जाएगा। आप लोगों की उपस्थिति की जरूरी है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, कल भी तारतम्य वाणी बाद में रहेगा, और कल तीसरा दिन, चौथा दिन जो रहता है कृष्ण प्राकट्य का दिन जो रहता है, उसी दिन तारतम्य वाणी का पहले ही रहेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्योंकि तारतम्य कृष्ण प्राकट्य में माहौल तारतम्य का नहीं रहता है। नंदगर आनंद भयो दई कन्हैया, नाचना पड़ेगा, उछलना पड़ेगा, इसीलिए उसमें तारतम्य वाणी का नहीं रहता है। इसलिए तारतम्य वाणी का पहले पूरा कर देंगे चौथा दिन। बाद में ऐसा श्री कृष्ण जमाएंगे, हमारे भूषण जी और सरिता जी सब जब जमाएंगे, हम सब नाचेंगे, श्री कृष्ण को यही प्रकट करेंगे, धरती में नहीं हृदय में प्रकट करेंगे। और हृदय में प्रकट श्री कृष्ण का प्रेम को, उनकी जो ज्ञान को ऐसे प्रकट करेंगे। प्यारे भक्तजन महानुभाव, जहां तक आवाज पहुंच रही है, सभी आवाज में जो सुन रहे आ जाएं। और हमने गांव में जगह जगह मैसेज दिए हुए हैं, शहर में भी दिए हुए हैं। मुझे बहुत बहुत आग्रह है कि कम से कम बाजार से जो सुंदर साथ आ रहे हैं, आप 5 दिन जो है ये व्रत करिएगा। अभी धरती में हम पहले गुरुजन मसाल लेकर के 6-6 घंटा 4-4 घंटे की यात्रा चलते थे। और हमारे जमाने में, आप लोगों के जमाने तो और पुरानी है, हमारे जमाने में ये मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था। और गांव में क्या था, एक ढोलक था,
और जाने का जगह कहाँ था? एक मंदिर प्रार्थना भवन था और मंजीरा उतना ही तो था। और उसको बजा कर हम साधु बन गए। तो कम से कम आप भी जो है आज तो भूलने का जगह बहुत सारे है, फिर भी वो सभी वृत्तियों को इकट्ठा करके हम जो है इस भक्तिमय वातावरण में आ जाएं, समय दें, वो अपने लिए दें। इस तरह से श्री कृष्ण की लीला से प्रेममय उस श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण को प्रकट करें और तारतम द्वारा ये श्री कृष्ण कहाँ से आए हैं उस परम धाम को भी हृदय में प्रकट करें। ऐसा ज्ञान को ये विस्तार हो रहा है। तो सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। वही चौपाई बोल करके, जा रे धनी धनवट करे, जा रे धनी धनवट करे, जा रे बलवैरी ना हरे, जा रे बलवैरी नहारे, वली गया काम सरारे चढ़े, वली गया काम सरारे चढ़े, मना चित व्याकार जसरे, मना चित व्याकार जसरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी स्वाद मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी स्वाद दीनदयाल जी महाराज की जय। गुरु जी स्वाद सदानंद जी महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।